सो हेलो एवरीवन, सो ये है सोड स्टार का पार्ट 112। इसके पहले वाले पार्ट में उन्होंने देख लिया था कि ल्यू फैंग ने ब्लड रिवर क्रिस्टल को कंबाइन करना शुरू कर दिया था अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ में, जिससे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और तो उसकी जो खुद की ओरिजिनल बॉडी रहती है उसके साथ में भी उन चीजों को मर्ज करेगा। उसके पास एक शिप तो आ ही गया है जो कि ट्रू ट्रेजर है, और अभी ल्यू फैंग के पास में 3 ट्रू ट्रेजर और एक अल्ट्रा सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है जो कि है स्टार टावर। अब देखते हैं कि ल्यू फैंग की जर्नी में और क्या होने वाला है। तो ल्यू फैंग मर्ज कर रहा था और ज्यादा ब्लड रिवर क्रिस्टल्स को अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी में। पहले में उसने सिर्फ 165 क्रिस्टल्स को करा था क्योंकि उसकी जो विल पावर रहती है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब उसने 9 वॉल्यूम मैनुअल के 5 वॉल्यूम को कर लिया है कंप्लीट। और तो जो लाइफ एंड डेथ इनहेरिटेंस रहता है स्टार टावर का उसको भी उसने झेल लिया था, इसलिए उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक बड़े से पहाड़ की तरह खड़ा हुआ था, उसकी जो बॉडी रहती है वो 600 मील लंबी हो गई थी। ल्यू फैंग की ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी रहती है उसके ऊपर कामली बैठी हुई थी। क्रिस्टल को मर्ज करने के लिए ल्यू फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के स्केल्स को खोलता है और ब्लड रिवर क्रिस्टल्स उस वुंड के अंदर फेंक देता है एक एक करके। हर एक जो क्रिस्टल रहता है उसकी बॉडी के अंदर जाते ही हो जा रहा था मैट और उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने लगता है। अब नंबर बढ़ता जाता है, पहले 166, 170, 180 और फाइनली 200 क्रिस्टल्स को फेंक देता है। इसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की जो बॉडी थी ट्रांसफॉर्म शुरू हो जाती है। उसकी जो मसल्स रहती हैं, बोन्स रहती हैं, स्केल्स रहती हैं, वो पहले कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी। जो स्केल्स रहते हैं वो गोल्डन कलर के होने लगते हैं और पूरी ब्लडी जो पैटर्न्स रहते हैं उसकी बॉडी के ऊपर फॉर्म हो रहे थे और उसके टेरिफाइंग इमेज दे रहे थे बीस्ट गॉड की। पावर सर्ज जो रहता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। 200 क्रिस्टल के साथ में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जो बैक रहती है वो उसकी लिमिट तक पहुंच जाती है और अब वो डबल स्ट्रॉन्ग हुई थी पहले कंपैरिजन में। ल्यू फैंग उसके बाद कंटिन्यू रखता है केयरफुली सारी की सारी जो क्रिस्टल की पावर रहती है उसको पूरी बॉडी में फैलाने के लिए। पहले वो लेफ्ट क्लॉ में फैलाता है, राइट क्लॉ में, बैक, टेल, विंग्स, लेग्स, हेड और पूरी अपर बॉडी में। यहाँ तक कि जो वॉलेंट एनर्जी रहती है वो उसके दिमाग तक को अफेक्ट करने लगती है, लेकिन फिर भी ल्यू फैंग लोग काम रहता है। जो अभी उसको दर्द हो रहा था उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं था जो कि उसने स्टार टावर में झेला था 5000 साल तक एंड्योर करके सोल को हिला देने वाला पेन। जल्दी ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट लिमिट पर पहुंच जाता है। उसने 380 ब्लड रिवर क्रिस्टल जो रहते हैं उनको एब्सॉर्ब कर लिया था। अब वो 381 को जब करने की कोशिश करता है तो एनर्जी ओवरवेल्म कर देती है और उसको वो फेल हो गया था। उस टाइम तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जो राइट, लेफ्ट और जो बैक रहता है उसने ऑलरेडी 100 क्रिस्टल्स को मर्ज कर लिया था। बाकी जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो छोटे छोटे अमाउंट से मर्ज हो रहे थे। इस रिजल्ट की वजह से जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ जी लेवल रहती है वो 6400 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है एक ऑर्डिनरी सेक्टर लॉर्ड के कंपैरिजन में। इसकी वजह से ल्यू फैंग काफ़ी सारे जो स्पेशल लाइफ फॉर्म्स आते हैं उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसमें कि चूचोंग एम्परर होते हैं जिनकी लाइफ जीन लेवल करीब 5000 गुना है और उसकी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हो गई है 6400 गुना। गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो रहता है वो करीब दुगना बड़ा हो गया था साइज में, उसके स्किल्स और ज़्यादा टफ हो गए थे, पावर उसमें से एक्सप्लोड हो रही थी। ल्यू फैंग तो थ्रिल्ड रह गया था उसको देखकर। इतनी बड़ी बॉडी के साथ में उतनी हाई लाइफ जीन लेवल की वजह से जो एनिमीज अगर उसको पकड़ भी लेते हैं तो फिर भी उनको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसकी गॉडली बॉडी को जलाने में। इससे जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट रहता है वो उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन गया था। बाद में ल्यू फैंग ट्राई करता है मर्ज करने की ब्लड रिवर क्रिस्टल को अपनी ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी के साथ में, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट के कंपैरिजन में जो ह्यूमन बॉडी रहती है वो काफ़ी छोटी है और सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को ही मर्ज कर सकती है। हालांकि उसकी जो ह्यूमन बॉडी रहती है उसकी लाइफ जीन लेवल जो रहती है वो 48 टाइम्स हायर थी वॉल्यूम मैनुअल की वजह से, लेकिन फिर भी अभी उसमें वो सिर्फ 82 क्रिस्टल्स को ही कर पा रहा था मर्ज, जिससे पहले कि वो लिमिट पर पहुंचता है। इसकी वजह से ल्यू फैंग को बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि उसकी ह्यूमन बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी पहले कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अभी वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी इस ब्लड रिवर एनर्जी को हैंडल करने में। इसलिए ल्यू फैंग सोचता है कि जो ब्लड रिवर क्रिस्टल्स रहते हैं वो स्पेशली सूटेड होते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए। ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं गोल्डन और स्पेस इनबॉर्न बीस्ट गॉड्स से आते हैं। गोल्डन हॉर्न जो बीस्ट रहता है वो नेचुरली कंपैटिबल होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स की वजह से, सोलिंग एबिलिटी की वजह से। काफ़ी ज़्यादा गहराई सोचता है कि वो और क्या कर सकता है। ल्यू फैंग को समझ में आती है एक टेक्निक जिसमें कि वो इस्तेमाल कर सकता है बीस्ट गॉड ब्लड को। इसलिए वो वर्चुअल यूनिवर्स में चला जाता है जिससे कि वहाँ पर वो देख सके कि क्या वो इस ब्लड को खरीद सकता है, क्योंकि अगर वो खरीद पाया तो मर्ज करना में भी शायद ईजी हो। ल्यू फैंग वर्चुअल यूनिवर्स में यूज यांग माउंटेन पर पहुंच जाता है। इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा था बीस्ट गॉड ब्लड के बारे में। उसको समझ में आती है कि एक ड्रॉप जो रहती है बीस्ट गॉड ब्लड की वो बराबर होती है एक ब्लड रिवर क्रिस्टल की, जिस टाइम पे वो मर्ज हो जाती है बॉडी के साथ में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और तो और इससे कम दर्द होता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम ही होते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो इसको लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ह्यूमन रेस रहती है उसको टाइटली कंट्रोल करके रखे हुए हैं। ल्यू फैंग सबमिट करता है एक एप्लीकेशन को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के थ्रू। जल्दी
ही एक फॉक्स जैसे कानों वाली फीमेल स्टाफ मेंबर वहां पर आती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि उसके स्टेटस के हिसाब से वो 50 ड्रॉप्स ले सकता है बीस्ट गॉड ब्लड की फ्री में। इसकी वजह से वो जो फीमेल आई थी वो तक शॉक रह गई थी, क्योंकि पावरफुल एम्प्रेस को भी बहुत कम ड्रॉप्स ही मिल पाती हैं और उसके लिए भी अगर वो मिलती भी है तो उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ल्यू फेंग शांति से कहता है कि मुझे सिर्फ 30 ड्रॉप्स की जरूरत है और प्रोवाइड कर देते हैं अपने एडवर्स को प्राइमल सीक्रेट रीजन में, जो कि प्राइमल क्योस सिटी लीडर की टेरिटरी के पास अंदर ही था। जो ब्लड रहता है वो डिलीवर हो जाता है उसी दिन। ल्यू फेंग रिफ्लेक्ट करता है कि हालांकि जो 50 ड्रॉप्स रहती हैं वो रेयर है, वो बहुत वैल्यूबल है, लेकिन उसको सिर्फ 18 ड्रॉप्स चाहिए थी ओरिजिनल अर्थलिंक बॉडी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मर्ज कर सकता है 82 ब्लड रिवर क्रिस्टल्स के साथ में। उसकी जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी रहती है उसको लेकिन और ज़्यादा क्रिस्टल की ज़रूरत थी। बीस्ट गॉड ब्लड जो रहता है वो काफ़ी नहीं होने वाला था उसके लिए। बीस्ट गॉड ब्लड को लेने के बाद ल्यू फेंग रिटर्न कर जाता है अपने इंटरनल वर्ल्ड में और उसको एब्जॉर्ब करता है। एक एक करके गोल्डन ड्रॉप्स इजीली मर्ज हो जाते हैं उसकी बॉडी के साथ में और उसको दर्द नहीं होता, ना ही कोई रेसिस्टेंस होता है। लेकिन जिस टाइम तक 18वीं ड्रॉप एब्जॉर्ब होती है उस टाइम तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जिस टाइम 19th की बारी आती है अब वो उसको कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी लिमिट्स तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद में ल्यू फेंग एक्टिवेट करता है ब्लड रिवर एनर्जी को अपने अंदर, जो कि एक पावरफुल एंशिएंट फोर्स थी जो कि बस्ट हो रही थी उसके अंदर से। उसकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग होती आ रही थी, बड़ी होती आ रही थी। गोल्डन लाइट जो रहती है सराउंड कर लेती है, स्केल्स जो रहते हैं उसकी स्किन के ऊपर अपीयर होने लगते हैं और एक जो इमेज रहती है बीस्ट गॉड की फॉर्म हो रही थी उसकी चेस्ट के ऊपर। कुछ भी क्यों ना हो, ल्यू फेंग को जल्दी ही रियलाइज होता है कुछ अजीब सी चीज। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 3000 गुना ही बढ़ी है, जो कि बहुत कम है जो उसने सोची थी। ओरिजिनली उसकी जो बॉडी थी वो 48 टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी नॉर्मल के कंपैरिजन में, और अब इतने सारे एफर्ट्स को डालने के बाद भी टोटल इंक्रीमेंट सिर्फ 60 गुना ही हुआ है पहले के कंपैरिजन में। ल्यू फेंग को ये चीज समझ में आ गई थी कि बीस्ट गॉड ब्लड जो रहता है वो कम इफेक्टिव है ह्यूमन बॉडीज के ऊपर जितना कि वो स्पेशल लाइफ फॉर्म्स के ऊपर होता है, जैसे कि गोल्डन हॉर्न बेस्ड। उसके जो इफेक्ट्स रहते हैं कमजोर होते जाते हैं जिस टाइम पर लाइफ जीन लेवल जो रहती है वो बढ़ती जाती है। हालांकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, ल्यू फेंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। 3000 गुना लाइफ जीन लेवल पर भी पहुंचना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्पेशल लाइफ फॉर्म रहते हैं यूनिवर्स में, उसको उसमें रख देता है। वो अपने आप को रिमाइंड करता है कि उसकी ग्रेटेस्ट एडवांटेज है 9 वॉल्यूम मैनुअल जो कि उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव होने में हेल्प करता है नॉर्मल लिमिट्स से। उसके कंपेरिजन में जो ब्लड रिवर क्रिस्टल्स होते हैं, वो जो बीस्ट गॉड ब्लड होता है वो सिर्फ बोनसेस हैं और कुछ भी नहीं है। टाइम गुजरता जाता है, ल्यू फेंग फोकस करता है क्वाइटली अपने कल्टीवेशन के ऊपर और टाइम बिता रहा था अपनी फैमिली के साथ में। 100 साल और बीत जाते, उसकी थर्ड बॉडी अब फाइनली जाकर पैदा होने ही वाली थी उसकी इंटरनल दुनिया में। ल्यू फेंग उसकी जो बाकी बॉडीज थी देख रही थी मैसिव गोल्डन एग को, जो कि करीब 6000 मील ऊंचा था, फ्लोट कर रहा था आसमान में। घंटों के बाद में एग क्रैक होता है, शैटर हो जाता है, उसमें से निकलता है एक जायगेंटिक ह्यूमनॉइड बीइंग जो कि फ्लैश और ब्लड से बना हुआ था। उसके अंदर से ब्यूटी और पावर निकल रही थी। ल्यू फेंग उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसको रियलाइज होती है कि उसकी जो थर्ड बॉडी रहती है वो ट्रू फिजिकल लाइफ फॉर्म है, ना कि कोई एनर्जी या फिर मेटल। अब इसके आगे क्या होता है उसके लिए कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब, वो देखेंगे हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए बाय।